कराची में ईद करीब आते ही डाकू सरगर्म, जगह जगह डकैती की वारदातें। कोरंगी साइट और जमाली पुल के करीब डाकू ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर गोलियां चलाई। पुलिस एहलकार और 2 शहरी जख्मी। बोट बेसन और सच्चलगोट में मुबैना पुलिस मुकाबले। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी के मॉडल टाउन में डकैती, मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, जेल रोड के तरफ बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के हामी। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। बताया कि दहशतगर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने फंड जिंदा मिलने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। इंतखाबात एक साथ करवाने को मौजू करार दिया। कल इनको ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी के ऊपर, और सिक्योरिटी ब्रीफिंग जो है ना वो खासी डिटेल थी, और उसमें सेक्रेटरी जो है वो दफा थे और साथ उनके जो है ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो रेलेवेंट इदारे हैं उनके ऑफिशियल्स थे। वज़ीर दिफा ने इदारों की जानिब से तजवीज़ को ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले। ब्रीफिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक तमाम हालात बताए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान लॉबीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवा रहा है। इख्तिदार के लिए पाकिस्तान के मुफादात बेचने को भी तैयार है। कभी हुआ आज तक वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं, नाफिजुल अमल नहीं होगा। दुनिया में कभी इस तरह की बात नहीं हो। हमारे जो मुखालफीन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए, रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसम टूटा क्यों? कानून बना नहीं और अदालत ने स्टे दे दिया। सदर से भी कह दिया कि कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वजीर आजम का इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। बोले बार काउंसिल हमारी मोहब्बत में नहीं, कानून की अमलदारी के लिए खड़ी हुई है। वजीर आजम का कहना था हमारा इत्तेहाद ना टूटने पर मुखालिफिन की नींद हराम हो गई। परेशान है कि बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर ने अलहदा रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया। IMF से डील आखिरी मराहिल में है। आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने बेपनाह मेहनत की। मुज़ाकिरात के लिए किसी की कोई शर्त नहीं मानेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का 2 टोक मौक़िफ़। इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी समा के पास। JUI ने इमरान खान से मुज़ाकिरात की मुखालिफत कर दी। बिलावल भुट्टो का बातचीत पर इसरार। बोले गुफ्तगू के दरवाजे बंद कर लेना गैर जमहूरी और गैर सियासी है। हुकूमत का कौमी असेंबली से मंजूर कवानीन सेनेट से मंजूर करवाने का फैसला। तौहीन अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती। अब शहबाज शरीफ भुगतेंगे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में बोले अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती, आइन पर चलने को तैयार नहीं होती तो कानून खत्म हो गया। ये सिर्फ मनपसंद आईनी शिकों को तस्लीम करते हैं। ये इस कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा कि जब भी हमने कहा ना कि जी डायलॉग करें तो उसने आगे से गालियां निकालनी शुरू कर दी। इस इंसल्टिव वे पे कौन कहेगा कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। जब भी मुज़ाकिरात का कहा इमरान खान ने गालियां दी। क्यों बात करें? पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान को मुज़ाकिरात की पेशकश नहीं की। ये मुज़ाकिरात के लिए तैयार होता तो हो सकता है वजीर आजम खुद बुला लेते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। बोले पार्लियामेंट ने इलेक्शन के लिए फंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया। अब फंड देने वालों को लेने के देने पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है तो दे। शख्स जिनका नाम साकिब निसार है, आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें
लगाया करते थे। बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। PKI साकिब निसार अपने भाई को वहाँ पर लगवाना चाहते थे। खुदारा हमें अवामी खिदमत के मैदान में सियासत को शजरे ममनुआ करार देना चाहिए। साकिब निसार इंसाफ नहीं, सियासी दुकान चमकाने अदालत लगाते थे। PKI में अपने भाई को लगाना चाहते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस पर सख्त तनकीद। बोले न्याजी नैब गठजोड़ ने ईमानदार लोगों को जेल पहुंचाया। अवामी खिदमत के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही की बैरून मुल्क करोड़ों की मुबैना बेनामी जायदादों का इंकशाफ। खानदान स्पेन के जजायर पर प्लाजो, तारीखी इमारतों और बागात का मालिक निकला। मुनिस इलाही ने हाल ही में 3 पार्किंग प्लाजा, 1 स्टोरेज हॉल और महंगे अपार्टमेंट्स खरीदे। 250 गाड़ियों की टैक्सी सर्विस शुरू की। नए शवाहिद सामने आने पर नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ तो ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 10 ਹੈ। ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ हाँ, एक तो उत्ते नई मुबैना ऑडियो लीक से नया हंगामा। इमरान खान से टिकट के लिए मुलाकात का रेट 1 करोड़ रुपए। शौकत खानम के लिए चंदे की कोई हद नहीं। PTI रहनुमा एजाज चौधरी और टिकट के शकीनमंद शख्स हफीज चौधरी के टेलीफोन पर मुबैना गुफ्तगू लीक हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फवाद चौधरी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान। कहा सिकंदर सुल्तान राजा अपार्टमेंट में मुकीम है, उन्हें प्लॉट इमरान खान के दौर में अलॉट किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑडिट न करवाने का नोटिस। रजिस्ट्रार ईद के बाद तलब। PAC का मुफ्ती अब्दुल शकूर को हादसे के वक्त एयरबैग न खुलने पर इजहार तशवीश। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नुमाइंदे तलब। हुकूमत ने मजीद $3 अरब फाइनेंसिंग का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक समेत कमर्शियल बैंकों से फंड्स मिलने का इम्कान। वजारत खजाना का IMF से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा करने का मुतालिबा। कहा मुआहदे के बाद फाइनेंसिंग का इंतजाम आसान हो जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सस्ता पेट्रोल फराहम करने का मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा। पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने स्कीम नाकाबिल अमल करार दे दी। वजारत पेट्रोलियम ने मामला ओग्रा के हवाले कर दिया। कराची में मोटरसाइकिल छीने जाने का रिकॉर्ड बन गया। रवामा सिर्फ 17 दिनों में शहरी 250 मोटरसाइकिलों से महरूम। खैबर में दोरखम रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे से 3 लाशें, 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मजीद 4 लाशें मलबे तले दबे हुए की इत्तलात। आर्मी के इंजीनियर्स और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद। भारी मशीनरी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात के वक्त भी जारी रहा।